जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉड मास। और जिस तरीके से मैथ की सीरीज कंटिन्यू चल रही है, आप लोगों का सपोर्ट देखकर हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है। आप आने वाली और सीरीज में पार्ट लेने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और आपके लिए आज हम लेकर आए हैं बॉड मास। इसको सीखने के लिए क्या करना है, डिस्कशन करेंगे आगे सब कुछ। वी बॉड मास, आपने अभी तक तो बॉड मास देखा ही होगा, मगर ये वी बॉड मास क्या है? बॉड मास का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, मगर बॉड मास हर क्वेश्चन का एक पार्ट होता है जो आपको सीखना जरूरी है। सिंप्लीफिकेशन के अंदर इसका बहुत यूज होता है। पहले सबको एक एक करके हम समझें, डिस्कस करते हैं। अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। वी वी मतलब वेनिकुलम बार। इसका डिनोट करने के लिए इस तरीके से किसी भी नंबर पर बार लगा होगा। क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, इन सबसे पहले हमें किससे सॉल्व करना है? बार को। ये रहा वेनिकुलम बार। फिर बी, बी से आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपके तीन कैटेगरीज हैं, तीनों अलग अलग हैं। ये रहा स्मॉल ब्रैकेट, ये रहा कर्ली ब्रैकेट, और ये रहा बिग ब्रैकेट। सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाता है। सबसे छोटा ब्रैकेट है, इसी को हम पहले प्रायोरिटी देंगे। फिर इसके बाद आएगा मिडल, फिर हम इसको प्रायोरिटी देंगे। फिर इसके बाद आएगा थर्ड, लार्ज ब्रैकेट, जिसको हम कहते हैं। ब्रैकेट्स में भी सीक्वेंस होता है जिसे हमें एक एक करके फॉलो करना है। व्हाट मास में आपको क्या सीखना है, किस डिजिट्स को और किस साइन को हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। यहाँ पर सबसे अच्छा काम आपको सीखना है प्रायोरिटी देना। किस सिंबल को और किस चीज को हमें सबसे पहले सॉल्व करना है, वो सीख रहे हैं हम। तो ब्रैकेट्स में भी इन तीनों ब्रैकेट्स में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ। ओ, इसका मतलब होता है ऑफ। ये कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई का ही पार्ट है। ये मल्टीप्लाई का ही पार्ट है। फिर आता है डी, डी मतलब डिवाइड। डिवाइड का साइन तो ये रहा, आप सब कुछ जानते हैं। फिर आता है एम, फिर ए, फिर एस। मल्टीप्लाई का साइन रहा ये, और ऐड, ऐड का साइन ये रहा। सबट्रैक्ट का साइन ये रहा। ये तो आप सब जानते हैं हमेशा से। ब्रैकेट्स में हमने आपको सीक्वेंस अभी बता दिया है, और बार का सबसे पहले प्रायोरिटी देना है। अब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें उसके साइंस पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी आपको मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अभी हम यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लें, 6 डिवाइड बाय 6 ऑफ 6, ये एक रहा। 6 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 6। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, क्लैरिटी हो जाएगी जिससे आपको। 6 + 6 का डिवाइड 1। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में सेम ही है या अलग अलग आंसर आएगा, आप ट्राई करें, साथ में मैं बताऊंगा आपको आगे सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। यहाँ डिवाइड है और ऑफ है, तो डिवाइड पहले आता है कि ऑफ पहले आता है? आपको बॉड मास का नियम फॉलो करना ही पड़ेगा, तब जाके आप इनके करेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। ऑफ आता है पहले, तो मतलब इसका इसके साथ होगा मल्टीप्लिकेशन। 6 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 1/6। दूसरे वाले को आप करेंगे फॉलो। यहां पर मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। मल्टीप्लाई पहले होगा कि डिवाइड पहले होगा? डिवाइड ही होगा ऑफ कोर्स। तो यहां पर आपको इसको इसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। 1 × 6, इसका आंसर आया है 6। देख रहे हैं, दोनों का आंसर डिफरेंस है, दोनों का अलग आंसर आया है, एक जैसा नहीं है
क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज हो गया, यहाँ पर ऑफ आया था, यहाँ मल्टीप्लाई आया था। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, और डायरेक्ट जो मल्टीप्लाई का साइन होता है ये, उसमें भी मल्टीप्लाई। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है डिवाइड। किसके पहले डिवाइड होगा, किसके बाद में, ये बस सीखना था आपको। ऑफ में और मल्टीप्लाई में इतना ही अंतर है। ऑफ आएगा तो डिवाइड से पहले होगा, और मल्टीप्लाई का साइन है तो डिवाइड के बाद होगा। इतना बस आपको ध्यान रखना है। ये रहे कुछ बेसिक क्वेश्चंस। इसके बाद मैं आपको लगवाऊंगा अभी और क्वेश्चंस। पॉज। ये आपके लिए कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रखे हैं, और अच्छी क्लैरिटी के लिए अभी आके चेक करेंगे। फिर उसी टाइप के सेम क्वेश्चन लिए हैं, बस इसमें क्या डिफरेंस है, बार का। तो दोनों का आंसर सेम आता है कि डिफरेंट अलग अलग आता है, चेक करने के लिए हम सॉल्व करने पड़ेगा। यहां पर सबसे पहले किसको हमको उठाना पड़ेगा, डिवाइड का साइन है, तो मतलब इसको इसके साथ करना पड़ेगा डिवाइड। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 प्लस 2 2 जा 4, और प्लस -1 है। फिर प्लस पहले होगा कि माइनस पहले होगा, पहले एडिशन होगा, मतलब 8 प्लस 2 10 -1, आपका आंसर आएगा 9। क्या इसका आंसर भी 9 आएगा? चेक करते हैं। यहां बार है, आप कहेंगे सर बार है मगर नीचे तो माइनस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले होगा बार सॉल्व। आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर साइंस का जो ये डिफरेंट डिफरेंट साइन है, इसकी प्रायोरिटी चलती है। सबसे पहले बार सॉल्व किया जाएगा। बार को सॉल्व करने पर क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 8 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब डिवाइड पहले होगा कि एडिशन पहले? ऑफ कोर्स डिवाइड पहले होगा। 1 में से 4 को काटेंगे तो क्या होगा, 4 ही आएगा आपका। 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका? दोनों के आंसर अलग अलग है। यही तो फंडा है। आपको वोट मास का अगर रूल समझ में आ गया, किस साइन को पहले प्रायोरिटी देने, आप हर बार सही आंसर तक पहुंचेंगे। एक और क्वेश्चन रह गया है, इसको ट्राई करना रह गया है। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले बार है, बार को सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6 आएगा। 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 2 3 जा 6। यहाँ डिवाइड पहले है, एडिशन है और ऑफ है, तो पहले ऑफ को सॉल्व किया जाएगा। क्या होगा, 6 3 जा 18। इसके बाद क्या स्टेप है, फिर डिवाइड होगा। इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 प्लस 1 बाय 2। आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8.5। वोट मास का हमने पूरे तरीके से देख लिया है निचोड़। सबके आंसर बिल्कुल करेक्ट आएंगे अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया। सबसे पहले खोला जाएगा बार, फिर ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी तीनों ब्रैकेट्स में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडल ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट, फिर ऑफ। ऑफ में भी मल्टीप्लाई होता है, ये वाले मल्टीप्लाई में ही मल्टीप्लाई। बस किसका डिफरेंस आता है, कौन डिवाइड के पहले होगा, कौन डिवाइड के बाद में होगा, ये चीज ध्यान रखना है। फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब आप लाइन से करते जाएंगे और हर क्वेश्चन में सही आंसर तक पहुंचेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ जरूर सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद।